हफ्ते की पहले की बात है, ज्यादा टाइम नहीं। अच्छा। उस लड़की को उसने अपने सैनी ने अपने परिवार में सुला दिया, अपने बच्चों में सुला दिया कि भाई सवेरे देखेंगे, बात करेंगे। सुबह उठ के कहा बेटी आप जाइए। ऐसे इंसानियत भी बहुत है। बिल्कुल। जो आदमी इंसानियत से काम करता है वो ये कहता है ये आदमी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है। अच्छा। और जो 2 बच्चे और आगे ये भी चीजें नहीं हो सकती, क्या पता, प्लानिंग थी पहले से उनकी, प्लानिंग भी थी। और उसके अलावा ये तो नहीं पता लगता ना कि वो 7 बजे मारी 8 बजे मारी, ऐसा कोई टाइमिंग तो कोई होने होता नहीं। कोई एक उसकी बेटी है गुड़िया, उसने बताया कि शाम ने उसका पापा जो नशे की गोलियां लेके और उसकी मम्मी को दी उसने। वो लड़की जानती है। लड़की ने बताया, हम उसी आधार पे कह रहे हैं, हमें तो नहीं पता। हाँ, लड़की ने बताया है। और रात को जो है उसको मारा गया। हो सकता है क्या है, देखो कोई ठोस प्रमाण बगैर तो कोई बात नहीं कही जा सकती। जैसे हम सुबह मैंने सबसे पहले पुलिस में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, पहले मिल चुकी थी। हम तुरंत हमने असिस्ट किया उनको कि भाई आप मतलब तुरंत चलिए आप पुलिस के लिए। तो हम 5 मिनट पहले पहुंचे, पुलिस 5, 7, 10 मिनट के बाद पहुंच गई। तो हमने देखा कि हम तो कोई आदमी उसकी जो अवस्था थी सरदार साहब देखकर डर लगता था। कोई आदमी मतलब जिस तरह से उसकी बेरहमी से हत्या की गई है, आप उसका फोटो देख लीजिए। गले में कोई फांसी खाएगा तो उसकी तो गर्दन ही लटक जाएगी। उसको ऐसा काटा गया, जब तक लड़की तकड़ी थी, ऐसे नहीं थी कि वो मतलब इतनी कमजोर हालत की नहीं थी, बहुत बुरी तरह से मारी है। कई आदमी दरिंदे कई हो गए, 1-2 के बस की नहीं थी वो लड़की। उन्होंने इकट्ठे जो उसके परिवार के और आदमी थे, 5-6 आदमी थे, उन्होंने 1 हफ्ता पहले भी झगड़ा किया था, रात को मारने की कोशिश की थी 1 हफ्ता पहले। और वो भाज की दरवाजा खोल के अभी उनसे छूट गए। वो बीच में जैसे भाजी तो सैनियों का घर था, बताते हैं कि वहाँ रोती बिलखती गई कि मेरे को मार रहे हैं। तो उसने सैनी ने कहा क्या बात है भाई, क्यों मार रहे हो? दूसरे आदमी को कह ही देता, सारा मिल गया उस लड़की को, उसकी ओट ले ली उसने। जैसे मुझे कोई मार रहा है, मैं आपकी ओट ले लूं, तो मुझे एक सहारा मिल गया। तो मैं वो लड़की उसके पीछे होगी, उसने कहा भाई आगे हाथ न बढ़ना जाइए। तो वो धमका दिए और वो वापिस चले गए। वो लड़की कहने लगे जी मुझे मार रहे हैं, अब मैं वहां जाऊंगी तो मुझे मार देंगे। उसने आदमी ने अपने बच्चों में उसको सुलाया। अच्छा। अपनी फैमिली में आप वो बाहर गया जहाँ बैठक होंगे उनमें सोया अलग। वो लड़की रात को, ये 1 हफ्ते की पहले की बात है, ज्यादा टाइम नहीं। अच्छा। उस लड़की को उसने अपने सैनी ने अपने परिवार में सुला दिया, अपने बच्चों में सुला दिया कि भाई सवेरे देखेंगे, बात करेंगे। सुबह उठ के कहा बेटी आप जाइए और आके देखिए मेरा भी घर है, भाई लोग समाज भी मुझे ये कहेगा, आप जाइए अपने घर में जाइए, वक्त दिन निकल गया है और अब हम देखेंगे भी लोग। इतने देर में लोगों ने भी 10 आदमियों को पता लग गया। तो उसी टाइम उन्होंने दरखास्त सवेरे वो दरखास्त में चले दे गए कि भी मुझे मारने की कोशिश की। उसको जब पंचायत हुई, दोनों गांव मतलब गांव के विपक्ष हो जाते हैं, ये कुछ आदमी अच्छे भी होते हैं। उन्होंने कहा भाई क्यों मार रहे हो, गांव की बहू है, आप कमा तो सकते नहीं, खा बल्कि इसके ऊपर रहे हो, आप उल्टे इसके मार रहे हो। ये गांव के होते हुए गांव में कुछ ऐसी इंसानियत भी बहुत है। जो आदमी इंसानियत से काम करता है वो ये कहता है गलत बात है भाई, गलत बात नहीं होने देगा। उन्होंने पंचायत में दोनों पक्षों ने, गांव के ही लोगों ने, कुछ आदमी यहाँ से बुला लिए गए, गांव के आदमी बारिश से आ चले गए। फिर फैसला कर दिया भाई कोई बात नहीं, आगे कोई बात ऐसी कोई हरकत नहीं। मतलब ये 1.5 महीना से लगातार चल रही थी। जैसे हम लास्ट की मीटिंग में हुई, उसमें हम शाम को घर ही गए थे कि भाई उन्होंने चाहे 8 बजे हैं, चाहे 10 बजे हैं, चाहे 1 बजे है, वो तो देखो उस टाइम का कोई हमें तो पता नहीं। हम गए तो हमने तो एक बाथरूम जो 5 फुट का बाथरूम भी नहीं था, और वो लड़की 5.5 फुट की थी। उस बाथरूम के दरवाजे पे एक खूंटी लगी हुई है जो 4 फुट की खूंटी थी। आप ये जस्ट इमेजिन कि भाई आप जो लड़की 5.5 फुट की हो और उसके वह खूंटी यहाँ छाती पे आ रही थी, कैसे मर जाएगा? ऐसा ड्रामा किया मार के। उन्होंने कोशिश की कि इसको मतलब दिखाने के लिए भाई इन्होंने फांसी खा दी। तो सरपंच साहब लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि देखो इस प्रदेश के अंदर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं होता कि
जब समझौते की बात आती है ना, चाहे रिश्तेदारी की बात कर ले या गांव के सरपंच को लेके कोई मौजूदा मतलब सरपंच है या ग्रामीण है, भाई लेके समझौते की बात आ जाती है, भाई बच्चों को देखते हुए या भाई वो जेल में ना जाए, तो कहीं ना कहीं देखो उन बेटियों के साथ नाइंसाफी होती है जो मर जाती है। तो इस मामले में आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है compromise? जहां तक मुझे फ्यूचर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन संभव ये है कि इस मामले में कॉम्प्रोमाइज संभवतः कुछ भी हो सकती है, लेकिन नहीं, देखिए फ्यूचर है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मामले में समझौता हो जाए, कोई कंप्रोमाइज हो जाए, और कंप्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे कंप्रोमाइज होता रहा तो करप्शन तो बढ़ता रहेगा, करप्शन बढ़ता रहेगा, ये बेटियां मरती रहेंगी, कैसे बचा पाएंगे? लड़कियों की हत्याएं होंगी। हाँ, अब जैसे रो रहा है, बिलख रहा है, आप देखिए ये आदमी जो है ना, ये आदमी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है, और जो 2 बच्चे और आगे इसके, 2 लड़के इसके अपने हैं, उस लड़की के भी 2 लड़के आगे, और गुजारा अपना ही नहीं होता, दूसरे बच्चों को कैसे गुजारा करें? और उसको गुजारा कराना पड़ेगा, चाहे उसने भीख मांगनी पड़े उस बच्चों को। हम तो ये कहते हैं सरकार से ये न्याय की गुहार लगाते हैं कि जिस आदमी ने इतना बड़ा जनक अपराध किया है, उसको दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जैसे कि ताकि आगे किसी भी दूसरे जो इस तरह का कोई मिसहैपनिंग करते हैं उनको करने से पहले वो 1000 बार नहीं लाख बार सोचेगा कि भाई इस तरह का। हम तो बार बार कहते हैं भाई अपनी मीडिया के माध्यम से कि कहीं ना कहीं देखो प्रशासन भी निष्पक्ष जो है न्याय नहीं कर रहा है। अगर ठोस कदम कुछ ऐसा लिया जाए तो शायद बेटियों की हत्याएं रुक सकती है, नहीं तो प्रशासन को 1 महीने से पता था, रोज डेली प्रशासन के सामने मतलब पंचायतें हो रही थी, डेली पंचायतें हो रही थी प्रशासन के पास, डेली की डेली, कभी उसने दरखास्त दे दी, कभी इसने दरखास्त दे दी। वो लड़की के पास क्या वो था, हथियार था, वो तो अपनी जान बचाए, कभी आपके पास या प्रशासन है या परिवार है, बस भाई अपने पिता को कह दिया या ये उसकी जान बचाने के लिए 1 महीना तक लगातार उसके घर में रहा। किनाना मतलब कविता का जो पिता है, फादर है, उस लड़की की हालत को देख के 1 महीना तक उसके घर पे रहा कि भाई कुछ शायद मतलब शांति हो जाए, कोई झगड़ा ना आए। तो माँ बाप और क्या इससे ज्यादा क्या कर सकता है? उन लोगों की भी भावनाएं जो कहते हैं कि उन्होंने तो ये इन्होंने कहा मुझे कि एक दिन जिस दिन झगड़ा हुआ उस लड़की को मारा पीटा, बाहर निकाल ली, और उस सैनी ने जो बचाया, तो ये मौके पे था उसने। कौन अपनी लड़की को मरते नहीं देख सकता, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि पहले इसको मारो, पहले इसको मारो। जब वो लड़की सैनियों घर गई तो फिर ये भी अपना कहीं और आप जैसे सज्जन के मतलब दूसरी जगह चले गए, दूसरी चला गया। तो दर्शकों भाई देख सकते हो, बहुत ही दुखदायी घटना है जो बारी गांव से हमने दिखाया आपको। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद थे और बताया कि एक पिता क्या कर सकता है इससे ज्यादा, जब पता कि झगड़ा हो रहा है और वो पिता अपना घर छोड़ के अपनी बेटी के घर रहने पे मजबूर है कि भाई ठीक ठाक जो है ये रह जाए, कोई अप्रिय कोई घटना ना हो जाए। एक पिता का आखिरी जो है मतलब प्रयास था वो, और आज फिर वो बेटी है जो वो पिता के सामने ही उसको जो मारा गया था। जब एक पिता के सामने उसकी बेटी को मारा जाता है, उस पिता के दिल पे क्या बीतेगी? दर्शकों जो देखने वाले हैं, अगर आपकी भी बेटी है, आप भी एक पिता हो, तो इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।